ऐसा कोई दो चार लफ्ज़ सुने। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। ये प्यारी और सुरीली आवाज़ जिसकी आप सुन रहे थे, ये है डोडा का लिटिल सिंगर सईद। सईद बीते लंबे समय से रियाज़ कर रहा है, गाने गा रहा है। डोडा में इसकी एक अपनी पहचान है। डोडा में जो भी इसे देखता तो वो यही कहता है कि सईद एक गाना सुना लो, एक गाना सुना लो। तो आज सईद जम्मू में है और आज मौका हमें भी मिला है इससे बातचीत करने का। तो सीधा सईद से ही शुरू करते हैं। सईद, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लग रहा तो मुझे बहुत अच्छा है, मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे सिंगिंग का प्लेटफॉर्म जैसे हमें मिलते रहते हैं, ये सब देख के दिल में एक खुशी आ जाती है कि हमें भी कोई सपोर्ट कर रहा है इसमें। मतलब इसके यही कहना चाहता हूँ मैं कि अगर ऐसे ऐसे आगे ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जाए ना, तो हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। सईद, आपका तो आपके बारे में मुझे पता ही है, आपका ये ख़ानदानी पेशा है सिंगिंग करना, गाना बजाना। लेकिन आपने क्या सोचा है इसमें? बस मैंने ये सोचा है कि सिंगिंग मेरी जान है, म्यूज़िक। और ये जान कहाँ तक जाएगी? ये जहाँ तक मैं इसको पहुँचा सकता हूँ वहाँ तक जाएगी। अगर मैं इसको आधे रास्ते में छोड़ सकता हूँ तो ये छूट जाएगा, मगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश है मेरी कि इसको मैं किसी मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। कैसा मुकाम होगा वो? मतलब ये ऐसा मुकाम होगा कि एक अपनी पहचान, पूरे डोडा में नहीं, पूरे जे&के में नहीं, पूरे इंडिया में एक अपनी पहचान, ये अपनी पहचान बनानी है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। बस मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ बहुत, और रियाज़ वगैरह भी चलता रहता है। बस ऐसे ही आगे तक चलेगा। एक और भाई साहब भी हमारे साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं बीच में। आपने गाना सुना होगा, गणपत पुल बनिया, वो इन्हीं भाई साहब ने गाया था। भाई साहब, गणपत पुल बनिया, पुल तो बन गया लेकिन आपका गाना हिट हो गया। कैसे ये शुरू हुआ ये सफ़र आपका सिंगिंग को लेकर, या आपके ख़ानदान में पहले कोई करता था, या आपके अंदर कहाँ से ये कला आई? फ़िलहाल सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी लोग थे उनके लिए नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इरफान साजिद, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने डोडा पुल, उस गणपत पुल से स्टार्ट किया था मैंने सॉन्ग। लेकिन सर उसमें मेरा पापा गाता था, लेकिन फोक सॉन्ग जैसे पहाड़ी गाते थे उन्होंने गाया। फिर बाद में मुझे शौक़ आया, मैंने भी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा सीख लिया, थोड़ा थोड़ा गाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे ऐसे गणपत पुल में एक बार रील बनाने चला गया, तो मेरे पास वहाँ मतलब उसमें जैसे रील बना ली, गाना लगाने का कोई इशू ही नहीं आया। मैंने सोचा कोई ये लगाऊंगा दूसरे का, किसी सिंगर का नहीं, लेकिन पसंद खुद भी नहीं आया। तो वहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया कि मैं इस गणपत पुल पे ही कोई सॉन्ग ले, क्योंकि इसको भी किसी मिस्त्री ने बनाया। इतनी हाइट पे ब्रिज बहुत बड़ा है, आपने भी देखा है, क्योंकि डोडा के रहने वाले आप भी हैं। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा दो चार स्टेप लिखते हैं, इस पर अपना डोडा है, उसके लिए मैं फ़ोकस करूँगा, क्योंकि दो सॉन्ग मैंने डाले थे लेकिन मैं बार बार अपने डोडा को ही फोकस कर रहा था। फिर आपने गाना लिख दिया जी, और वायरल भी हो गया। पता था गाना लिखते समय? नहीं, मुझे ये नहीं था पता कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन तकरीबन बहुत ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने मुझे। डोडा के लोगों ने, जम्मू से भी, मतलब अपना जितना भी अपना मरमत है, मतलब बहुत सारा प्यार मिला मुझे उस पर। हो जाए दो लाइनें गणपत पुल बनिया हारमोनियम पे। तो देखिए, ये नया टैलेंट है, ये डोडा का टैलेंट है, जिनका अक्सर बस एक ही दर्द रहता है कि हमें वो स्टेज नहीं मिल पाते। और जब स्टेज मिलता है डोडा को, तो फिर आपको मालूम है कि कोई डोडा का शख्स पीछे नहीं रहता। जम्मू में अपने डोडा के लिए एक दो स्टेप गाता चलूँ, वो सर के कहने में, क्योंकि मेरे पास आई है ये इस काबिल ने मुझे समझा कि नहीं ऐसा कोई दो चार लफ्ज़ सुने। तू
पुंचता सोना मैया ढोटेता कर गो मेरा तोता एक बारी मिले मैया ढोटेता कर गो मेरा तोता एक बारी मिले मैया। ये सॉन्ग इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है अभी, क्योंकि मैंने ये सॉन्ग शहीद को दिया था। अब इसके लिए मैंने लास्ट साहब जो गाया था, लिखा था मैंने अपने हाथों से। एक नाइट के अंदर मैं और ये बैठे थे, वो सोना सुंदर नजारा है, सोना सुंदर नजारा है, साजन वो गीत लिखदा जिसी शहीद बड़ा प्यारा है। ये भाई मेरा वो साजन वो गीत लिखदा जिसी शहीद बड़ा प्यारा है। पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? सर फिलहाल 10th तक पढ़ा है, उसके बाद घर की हालात कुछ ख़राब थी इसलिए पढ़ नहीं पाया आगे, लेकिन अभी कोशिश है, पढ़ूंगा फिर से। तो आप आज तो यहाँ कंपटीशन में आए, इसके अलावा क्या करते हैं आप? फिलहाल सर ऐसे सिंगिंग महफिल वगैरह करते रहते हैं, मतलब हाँ शादी ब्याहों में मतलब जाता हूँ। जैसे मतलब नाइट की महफिल लग के किसी की शादी है, किसी की मतलब एंगेजमेंट या और कुछ रिटायरमेंट या कोई भी फंक्शन हो, मतलब मैं वहाँ चले जाता हूँ, बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारा प्यार मिलता है। अभी मैं अपनी महफिल छोड़ के कल का यहाँ आया हूँ। कल भी महफिल शहीद को भी पता है, ये मेरा लेना था वहाँ, लेकिन यहाँ कंपटीशन के लिए इसने बोला जाना है, मैंने कहा जाएंगे। महफिल छोड़ के आ गया वहाँ से। जी, तो वहीं से आपका घर गुजारा चल रहा है। हाँ, और अब आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई भी करेंगे? हाँ पढ़ाई भी करेंगे साथ में। हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचें, जी, लेकिन कोशिश है कि हमारी कि पहुँचने की कोशिश हम भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कला ऊपर वाले की है। बिल्कुल, कला ऊपर वाले की है। सईद, आपका पढ़ना भी जारी है या छोड़ दिया है? नहीं सर, पढ़ाई चल रही है मेरी, प्राइवेट में ही पढ़ रहा हूँ, मगर पढ़ाई चल रही है। 12th में? 11th में पहुँचे। जी। तो आपने कहा कि मेरा सपना है, म्यूज़िक मेरी जान है, एक जगह तक मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ, तो अपने आप को किस मंच पे देखना चाहते हैं? ये इंडियन आइडल का मंच, इंडियन आइडल का मंच। ये तो एक ड्रीम रहा और ड्रीम रहेगा। इस ड्रीम को मैं पूरा करूँगा, क्योंकि ये मेरे अंदर दिल का ड्रीम है। ये किसी को मैं बता नहीं सकता या किसी को दिखा नहीं सकता। कोई पूछता है कि भाई ड्रीम क्या है? ड्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जब तक जिए नहीं करे नहीं तब तक किसी को बता नहीं सकते कि ड्रीम, मेन ड्रीम क्या होता है इंसान का। बाहर से तो इंसान कुछ भी दिखेगा, अंदर से उसके ड्रीम का पता नहीं होगा। मतलब इमोशंस होते हैं इसके अंदर, और वो इमोशन मुझे जब भी उस मंच को देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक इमोशन जगता है उसका। अब आप डोडा से हैं, क्यों ना कुछ डोडा की कोई 2 लाइनें हो जाएं, या जो आप चाहे फिर सराजी या बदरवाई हो जाए, कुछ 2 लाइनें सिर्फ। बदरवाई सुनाता हूँ, अनीस बदरवाई जी, जो उन्होंने गाई है लाइनें।
और ये डेडिकेटेड है कि एक आशिक अपनी प्रेमिका को, एक प्रेमी प्रेमिका को बता रहा है कि सपने में देखी तुम्हारी तस्वीर और हाय आँखों से बह रहा है नीर। नीर हो गया आंसू या पानी। और ये वो टैलेंटेड बच्चे हैं डोडा से जो वायरल तो हैं, लेकिन इन्हें अब तक कोई प्लेटफॉर्म, कोई मंच नहीं मिल पाया है जहां से ये अपने आप को और फ्लोरिश करें और नूरिश करें। लेकिन चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि द न्यूज़ रूम के माध्यम से लोग इन्हें प्यार भी देंगे, इनके गाने भी सुनेंगे और इन्हें सपोर्ट भी इसी तरीके से करते रहेंगे। और आपको ये गाना कैसा लगा, आपको इनकी सिंगिंग कैसी लगी, अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।